बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत का ये बहुत ही मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक नौजवान को पकड़कर दो नौजवान हाजिर हुए और उस पर जुर्म आयद किया कि इसने हमारे बाप को हलाक कर दिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस नौजवान की तरफ देखा और इससे पूछा कि ए नौजवान, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या वाकई तुमने इन दोनों के वालिद को हलाक किया है? इस नौजवान ने अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, बिलाशुबा मुझसे ये कसूर सरज़द हुआ है और मैंने गुस्से की हालत में एक पत्थर उठा के इसके वालिद को मारा, जिसके लगने से वह हलाक हो गया। लेकिन अल्लाह जानता है मेरा इरादा इसे कत्ल करने का हरगिज़ ना था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी बात सुनकर फरमाया, ए नौजवान, अब चूँकि तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है, इसलिए इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़रूरी है कि तुझसे क़िसास लिया जाए। इस नौजवान ने खामोशी से अपना सर झुका दिया। अब इन दोनों नौजवानों से दरियाफ्त किया गया कि वो अपने वालिद के बदले में क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जान के बदले जान लेंगे। चुनांचे फैसला हो गया कि वो नौजवान जान के बदले में अपनी जान पेश करे। इस नौजवान ने फैसला सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं क़िसास के लिए हाजिर हूँ, लेकिन एक गुजारिश आपके हुज़ूर पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे अपनी बात कहने की इजाज़त फरमाई। इस पर इस नौजवान ने कहा, मेरा एक छोटा भाई है जो कि अभी नाबालिग है। मेरे वालिद ने मरने से पहले कुछ सोना मेरे सुपुर्द किया था और मुझे वसीयत की थी कि जब वो बालिग हो जाए तो मैं इसके सुपुर्द कर दूँ। मैंने इस सोने को एक ऐसे मकाम पर दफन किया हुआ है जिसका इल्म मेरे सिवा किसी को भी नहीं है। अगर वह सोना इसको ना मिला तो मैं समझता हूँ कि रोज़ क़यामत इसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। इसलिए मुझे कम से कम इतनी मोहलत दे दी जाए ताकि मैं अमानत इसके हकदार तक पहुँचा आऊँ। इस मकसद के लिए मुझे 3 दिन के लिए ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस नौजवान को फरमाया कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़मानत कौन देगा कि तुम 3 दिन के बाद क़िसास के लिए हाजिर हो जाओगे। इस वक्त दरबार फारूकी में बेशुमार लोग इस मंजर को देख रहे थे। बड़े बड़े जय्यद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी तशरीफ़ फरमा थे। इस नौजवान ने दरबार में खड़े सब लोगों की तरफ नज़र दौड़ाई कि शायद कोई जाने वाला हो जो इसकी ज़मानत दे दे। अचानक इसकी नज़र हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु पर ठहर गई और इसने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरी ज़मानत दे देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ़्त फरमाया, ए अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या तुम इस नौजवान की ज़मानत देते हो? उन्होंने फरमाया, बिलाशुबा मैं इस नौजवान की ज़मानत देता हूँ, ये 3 दिन के बाद हाजिर हो जाएगा। दोनों मदई नौजवानों ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़मानत पर अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दिया। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 दिन के लिए नौजवान को रिहा कर दिया। जब तीसरा दिन आया, दोनों मदई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में पेश हो गए। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। दरबार में पहले से ज़्यादा लोगों का हजूम था। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी यहाँ मौजूद हुए थे। लोगों में ये जयमगोइयाँ हो रही थी कि वह नौजवान अपनी जान बचाने के लिए चक्कर दे गया है। कौन बेवकूफ़ होगा जो इस तरह बच जाने के बाद खुद ही अपनी जान देने के लिए आ जाएगा। जो वादा ख़त्म होने का वक्त आता जा रहा था, तशवीश बढ़ती जा रही थी। मुजरिम का दूर दूर तक कोई पता न था। दोनों मदई नौजवानों को इस बात पर गुस्सा चढ़ा हुआ था कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने ज़मानत देकर इनके बाप के कातिल को भगा दिया है। जब इनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा, ए अबू ज़र, हमारा मुजरिम कहाँ है? हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े ही हौसले और पुरसुकून लहजे में फरमाया, अगर तीसरे दिन का मुकर्रर वक्त गुजर गया और वो नौजवान हाजिर ना हुआ तो अल्लाह की कसम मैं अपनी ज़ुबान में ज़मानत पूरी करूँगा। दरबार फारूकी में सन्नाटा छाया हुआ था। मुकर्ररा वक्त के पूरा होने का इंतज़ार हो रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ये फैसला सुना दिया था कि अगर मुजरिम ना आया तो जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ वही सलूक किया जाएगा जो इस्लामी शरअ के मुताबिक ज़ामिन के साथ किया जाता है। इस फैसले को सुनकर जय्यद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी परेशान हो गए और दूसरे सब मुसलमान भी तफ्तीश में मुब्तला हो गए। बाज़ की आंखों में आंसू आ गए कि अगर नौजवान ना आया तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से क़िसास तलब कर लिया जाएगा। चुनांचे लोगों ने मुकर्ररा वक्त गुजरने से पहले ही दोनों मदई नौजवानों को इस बात पर मनाना शुरू कर दिया कि वो किसी तरह खून बहा
कबूल करने पर रजामंद हो जाएं। लेकिन उन्होंने खून बहा लेने से इनकार कर दिया और कहा, हम खून के बदले में खून ही चाहते हैं। इसी इस्लामिक तरफ से शुरू उठा। लोगों ने देखा कि वो मुजरिम भागता हुआ चला आ रहा है। वो पसीने में शराबूर दौड़ता हुआ दरबार फारूकी में हाजिर हो गया। अतः ने सबको सलाम किया और अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने छोटे भाई को इसके मामू के हवाले करके आया हूँ और इसकी अमानत भी इसको बता दी है। अब आप अल्लाह ताला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा करें। मैं हाजिर हूँ। तो मजमे पर सख्ता तारी हो गया था। अचानक लोगों के दरमियान में से निकलकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आए और फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, मैं जानता भी ना था कि ये नौजवान कौन है और किस जगह का रहने वाला है, और ना ही दिन से पहले इसको कभी देखा था। लेकिन जब इसने सब लोगों को छोड़कर मुझे अपना ज़ामिन बनाया तो मुझे ये अच्छा ना मालूम हुआ कि मैं इसका दिल तोड़ूं, और मुझे इसकी शक्ल सूरत ने इस बात का यकीन दिलाया था कि ये नौजवान अपने वादे की पासदारी करेगा, इसलिए मैंने ये ज़मानत दे दी। नौजवान के हाजिर हो जाने पर मौजूद लोगों के चेहरों पर रौनक के आसार नमूदार हो गए थे और सब लोग नौजवान के वादे की पासदारी पर अशश कर रहे थे। वो दोनों नौजवान भी इस नौजवान के इस फेल से मुतासिर हो गए थे। चुनांचे उन्होंने बावाज़ बुलंद अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, हम अपने बाप का खून माफ़ करते हैं। और ये बात सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए और फरमाया, ए नौजवानों, तुम्हारे बाप का खून बहा मैं बैतुल माल से अदा करूँगा। नौजवानों ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर अपने बाप का खून माफ़ किया है, इसलिए अब हम कुछ भी लेने का हक नहीं रखते और ना ही लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।